अगर आपने अपने घर में जियो फाइबर का कनेक्शन ले रखा है तो आपको पता ही होगा कि जियो फाइबर की स्पीड क्या है। अभी जियो का नया राउटर आया है जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि वो 1500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। मतलब कि अगर आप जहां भी लगाओगे वहां से पूरा 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में नेटवर्क आएगा बहुत अच्छा, और उसको लगवाने के बाद स्पीड बढ़ जाएगी आपके इंटरनेट की। तो क्या आपको ऐसा लगता है? आज मैं बात करने वाली हूँ जियो राउटर AX3000 के बारे में, जो कि एक वाईफाई 6 राउटर है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ कि क्या है ये राउटर, कैसे काम करेगा, क्या ये सच में लगने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी आपके इंटरनेट की, क्या सारे डिवाइसेस कनेक्ट होने के बाद भी स्पीड सेम रहेगी, और क्या ये 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में सेम नेटवर्क देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइबर कनेक्शन क्या है। तो जब आप अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवाते हो तो केबल के थ्रू आपके घर में इंटरनेट आता है जो कि फाइबर केबल होता है। इसके बाद एक डिवाइस लगती है जिसको ONT या फिर ONU कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो डिवाइस है वो वायर के थ्रू आने वाले कनेक्शन को हमारे घर के नेटवर्क के लिए यूजेबल बनाता है। कुछ कनेक्शंस में ONT और वाईफाई एक ही डिवाइस में कंबाइंड होते हैं, तो जो घर में लगा होता है राउटर वो सिर्फ एक ही होता है। अब बात करते हैं कि जियो का राउटर AX3000 क्या है। ये एक वाईफाई 6 राउटर है जिसका काम है इंटरनेट को आपके घर के सारे डिवाइसेस तक पहुंचाना वाईफाई के थ्रू। जैसे कि घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आजकल इंटरनेट से चलते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, CCTV, कैमरे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आजकल इंटरनेट से चलती हैं। और अब इसी राउटर को कहा गया है कि ये 1500 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में सेम नेटवर्क पहुंचाएगा। ये डिपेंड करेगा उसके लोकेशन पर। अगर बीच में वॉल आ गई, फ्लोर आ गया, तो उसका जो नेटवर्क है वो थोड़ा वेरी कर सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बिल्कुल बीच में राउटर लगवा दिया है तो आपके सारे एरिया में सेम नेटवर्क आएगा, मतलब सेम स्पीड आएगी, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, एकदम एक्चुअल स्पीड नहीं आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या AX3000 राउटर लगवाने के बाद हमारे घर की इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर आपके घर में 100 की स्पीड वाला इंटरनेट लगा हुआ है, 100 Mbps की स्पीड वाला, तो आपको, अगर आपने ये वाला राउटर लगवाया AX3000, तो जो इंटरनेट की स्पीड है वो 100 Mbps ही रहेगी, वो 200 या 300 Mbps नहीं होगी। अगर आपने 100 Mbps की स्पीड वाला इंटरनेट ले रखा है और आपके घर में अगर 50 Mbps की स्पीड आ रही है या कम आ रही है या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और आपने फिर ये वाला राउटर लगवाया, तो फिर आपके घर में स्पीड 100 Mbps की हो जाएगी। तो ये जो राउटर है ये वाईफाई कवरेज मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्शन के लिए मेनली है। मतलब अगर आप इसको लगवाते हो तो आप मल्टीपल डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हो। अब मल्टीपल डिवाइसेस की बात आई है, अब मान लीजिए आपके घर में 10 डिवाइसेस हैं, अब उसमें से आपके 8 डिवाइसेस ऐसे आइडल ही पड़े, मतलब उससे इंटरनेट तो कनेक्टेड है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, और सिर्फ 2 डिवाइसेस में टीवी चल रहा है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो फिर उसकी जो स्पीड है वो वेरी नहीं करेगी, ठीक ठाक स्पीड चलेगा। लेकिन अगर आपके घर में जो 10 डिवाइसेस हैं उन सब में हैवी यूसेज हो रहा है इंटरनेट का, तो ये जो राउटर है ये वैसे तो ज्यादातर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है और ये उन सबको अच्छे से मैनेज कर लेगा। मतलब अगर आपके 10 डिवाइसेस में भी इंटरनेट चल रहा है तो अच्छे से चलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करे, बट ये जो AX3000 राउटर बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सको। अब ये भी सवाल आता है, क्या ये राउटर सिर्फ जियो में काम करेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल राउटर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में किसी और का इंटरनेट है या फिर किसी और का ब्रॉडबैंड आपने ले रखा है तो भी ये राउटर आपके घर में काम करेगा। अगर आपके घर में ढंग से इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या आप इस राउटर को लगवाना पसंद करोगे? मुझे हाँ या ना में कमेंट करो। क्या आपको अपने घर का पुराना राउटर हटाकर
ये नया AX3000 राउटर लगवा लेना चाहिए। तो ये आपके घर के और रिक्वायरमेंट के हिसाब पर डिपेंड करता है कि अगर आपके घर में ठीक-ठाक नेट चल रहा है, जैसे कि आपने 100 Mbps की स्पीड वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया है और वो 100 ही आ रहा है, तो आपको राउटर बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो आपको अपने घर का राउटर चेंज कर लेना चाहिए। अगर आपके घर में ONT और वाईफाई राउटर एक ही डिवाइस में है, तो आप सोचो कि मैं ये वाला राउटर हटाकर AX3000 राउटर लगा लूं, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए एक टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको इजीली निकाल कर लगा लेने से वो काम नहीं करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जियो का AX3000 राउटर, जो कि एक वाईफाई 6 राउटर है, आपको अपने घर में लगवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक न्यू डिवाइस है और इसकी कॉस्टिंग समथिंग 4000 के आसपास है। तो आपको अगर घर में नेट की प्रॉब्लम है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखना है और अच्छी खासी स्पीड चाहिए है, तो आप इस डिवाइस को अपने घर में लगवा सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करना, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं हूं निधि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।